लो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों को राहत दे दी है। अब देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि वाइफ जब भी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर एफआईआर करती है सेक्शन 498A में, तो वो बहुत सारे झूठे ही होते हैं और ये बहुत बार साबित भी हुआ है। ऐसा ही एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के लगाए हुए आरोपों को झूठा कहकर पति और उसके परिवार वालों पे लगे सारे इल्जाम को, एफआईआर को और चार्जशीट को क्वॉश कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। तो ये केस का नाम है सुमन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये केस में होता यह है कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों की शादी होती है 2016 में, और उसके बाद दोनों के बीच में नहीं जमती है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। जो पति होते हैं तो उन्होंने 2021 में फैमिली कोर्ट के सामने एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी जो वाइफ है वो कोर्ट नहीं जाती है, और इसी रीजन की वजह से जो हस्बैंड का डाइवोर्स पिटीशन है उसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलती है और हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। अब जो वाइफ है उससे रहा नहीं जाता है, तो वाइफ क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में पति और उसके फैमिली के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब इसमें सेक्शन क्या लगते हैं, यस, सेक्शन 498A में। लेकिन यहाँ पे जो वाइफ है वो एक कदम आगे निकलती है। वाइफ क्या करती है, उस एफआईआर में पति के भाई के ऊपर यह आरोप लगाती है कि पति के भाई ने उसके साथ रेप किया, तो फिर एफआईआर में सेक्शन 376 भी लग जाता है। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को अपने जो पति के भाई के ऊपर रेप का आरोप लगाया था उससे रिलेटेड पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस चार्जशीट में सेक्शन 376 को ड्रॉप कर देती है। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस है वो चार्जशीट में सेक्शन 498A ही रहने देती है, सेक्शन 376 नहीं डालती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड और उसकी फैमिली होते हैं वो हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं एफआईआर और चार्जशीट को क्वॉश करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए, लेकिन जो हाईकोर्ट है उनके पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अब यहाँ से निराश होकर पति और उनके परिवार वाले पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट एफआईआर और चार्जशीट को क्वॉश करवाने के लिए। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा, शादी कब हुई है, 2016 में, ठीक है। 2021 में पति जब जाते हैं फैमिली कोर्ट, डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है, और डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। तो जब पत्नी को ये पता चलता है तब जाके पत्नी जाती है एफआईआर फाइल करती है पति और उसके फैमिली के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आफ्टर थॉट एफआईआर है। मतलब जो वाइफ है उसने बहुत सोचकर ये एफआईआर को दर्ज करवाया है। और यही नहीं, पत्नी यहाँ पे पति के भाई के ऊपर रेप का भी इल्जाम लगाती है। तो पत्नी वाकई में विक्टिम होती है। अगर पत्नी के साथ ये सब हैरेसमेंट हुआ होता तो पत्नी ने पहले ही स्टेप्स क्यों नहीं लिया। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि भाई देखो, वाइफ ने एफआईआर में पति के भाई के ऊपर इल्जाम लगाया रेप का, ठीक है। अब चार्जशीट पढ़ने के टाइम पे जब सेक्शन 376 को पुलिस ने ड्रॉप कर दिया, पुलिस ने सेक्शन 376 लगाया ही नहीं, तो जो पत्नी है उसने तभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, जब चार्जशीट पढ़ती है और जो विक्टिम है, मतलब जिसने एफआईआर किया है, अगर वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो जो वाइफ है वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकती है। जी, जो वाइफ है वो प्रोटेस्ट कर सकती है कि भाई मैं ये चार्जशीट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो जो बीती है ये इस चार्जशीट में तो इन्होंने लिखा ही नहीं है। लेकिन वाइफ ने ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी चीज ये ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने एफआईआर तो करवा दी, ठीक है, लेकिन उस एफआईआर में वाइफ ने डेट, डे, टाइम तो मेंशन ही नहीं किया। तब पत्नी जाती है इन एंड एयर, कुछ भी एलिगेशन लगाती है, एफआईआर करवा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने एक लैंडमार्क जजमेंट ये चीज क्लियर कर दिए थे, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर में डे, टाइम ये सब मेंशन होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ था ही नहीं। यही सब ऑब्जर्वेशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अब इन्वेस्टिगेशन भी हो गया है, ठीक है, और वाइफ ने जो एलिगेशन लगाया है तो वो एलिगेशन से रिलेटेड कुछ भी रेलेवेंट सबूत नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये जो एफआईआर है ये आफ्टर थॉट है। ये पति जो है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और उसके बाद पत्नी जाके ये एफआईआर लॉन्च करवाती है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो चार्जशीट पड़ी थी, जो केस चल रहा था, सबको क्वॉश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ऐसे ही पति और उसके परिवार वालों को राहत दे देते हैं। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।